जय हिंद साथियों, कल्याणी आईएएस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस लेक्चर में हम मध्य प्रदेश सरकार की स्वास्थ्य योजनाओं एवं कार्यक्रमों को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे एवं समझेंगे। तो शुरू करते हैं। देखिए, राज्य के आर्थिक विकास के लिए एवं आर्थिक समृद्धि के लिए यह जरूरी है कि हमारे प्रदेश मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत ही अच्छी हों। स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी होंगी तो उससे उच्च मानव संसाधन विकसित होगा, साथ ही साथ कार्यशील जनसंख्या में भी बढ़ोतरी होगी। और यदि कार्यशील जनसंख्या में बढ़ोतरी होगी, उच्च मानव संसाधन होगा, तो उससे समग्र उत्पादकता में बढ़ोतरी होगी, जिससे जीडीपी में भी बढ़ोतरी होगी और राज्य का आर्थिक विकास एवं आर्थिक समृद्धि होगी। इसीलिए हमारे प्रदेश में अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धि के लिए कई प्रकार की योजनाएं एवं कई प्रकार के स्वास्थ्य कार्यक्रम जो हैं संचालित किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में जो स्वास्थ्य योजनाएं हैं, तो मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य योजनाओं को भी दो भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं, उपचारात्मक स्वास्थ्य योजनाएं और निरोधात्मक स्वास्थ्य योजनाएं। पहला हो जाएगा उपचारात्मक स्वास्थ्य योजनाएं। तो देखिए, ऐसी योजनाएं जो रोग हो जाने के पश्चात रोग को नियंत्रित करने के लिए, कम करने के लिए या उसका उन्मूलन करने के लिए जो स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं उनसे संबंधित होती हैं। अर्थात रोग हो जाने के पश्चात उपलब्ध कराई जाने वाली स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित योजनाओं को ही उपचारात्मक स्वास्थ्य योजनाएं कहा जाता है। और मध्य प्रदेश में यही योजनाएं जो हैं व्यापक रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं ताकि किसी भी रोग को नियंत्रित किया जा सके। और उपचारात्मक स्वास्थ्य योजनाओं के माध्यम से ऐसी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं जो रोग को जड़ से खत्म करने तक उपलब्ध कराई जाती हैं। अब मध्य प्रदेश की जो क्यूरेटिव हेल्थ पॉलिसीज हैं, तो मध्य प्रदेश की क्यूरेटिव हेल्थ पॉलिसीज में पहला हो जाएगा दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना, दीनदयाल चलित अस्पताल योजना, प्रसव हेतु परिवहन एवं उपचार योजना, संजीवनी 108 हो जाएगा, मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना हो जाएगी, सरदार वल्लभ भाई पटेल निःशुल्क औषधि वितरण योजना हो जाएगी, रोशनी क्लिनिक हो जाएगी, डायलिसिस योजना हो जाएगी। अब जो है हम मध्य प्रदेश की निरोधात्मक स्वास्थ्य योजनाओं को समझते हैं। तो देखिए, वे योजनाएं जो कि रोग होने से पहले ही रोग के बचाव के लिए या रोग से निरोध होने के लिए उपलब्ध कराई जाती हैं, उनसे संबंधित योजनाओं को ही निरोधात्मक स्वास्थ्य योजनाएं कहा जाता है। और मध्य प्रदेश की जो निरोधात्मक स्वास्थ्य योजनाएं हैं उनमें क्या हो जाएगा, प्रोजेक्ट मुस्कान, ममता अभियान, प्रोजेक्ट शक्तिमान, फिर मंगल दिवस योजना, जन स्वास्थ्य रक्षक योजना, विजयराजे जननी कल्याण बीमा योजना, जननी सहयोगी योजना, अंतरा योजना, दस्तक अभियान, जीवन ज्योति योजना, फिर बाल संजीवनी अभियान हो जाएगा, जिला राज्य बीमारी सहायता निधि हो जाएगी, धनवंतरी विकास खंडी योजना, स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना, बाल शक्ति योजना, लालिमा अभियान हो जाएगा, आयुष्मती योजना, रोशनी क्लिनिक, राइट, आसमान कार्यक्रम एवं अमृत कार्यक्रम। अब इनमें से जो महत्वपूर्ण योजनाएं एवं कार्यक्रम हैं उनको हम एक एक करके समझेंगे। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश में कई केंद्रीय सरकार के, राइट, तो मध्य प्रदेश सरकार के अलावा केंद्र सरकार या केंद्र द्वारा संचालित कई स्वास्थ्य कार्यक्रम भी मध्य प्रदेश में संचालित हो रहे हैं, जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, फिर राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, राष्ट्रीय टीबी नियंत्रण कार्यक्रम और राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम, जिनकी शुरुआत कब हुई है, इनका लाभ क्या होता है, इनको हम पहले ही जो है पढ़ चुके हैं, राइट। तो मध्य प्रदेश के जो प्रमुख उपचारात्मक क्यूरेटिव हेल्थ पॉलिसीज और जो प्रिवेंटिव हेल्थ पॉलिसीज हैं उनको हम एक एक करके यहाँ पर जो है पढ़ेंगे। पहला हो जाएगा मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना। देखिए, हृदय से संबंधित यदि कोई भी रोग होता है या कोई भी व्याधि होती है तो वो बहुत ही ज़्यादा खर्चीली होती है, क्योंकि हृदय संबंधी यदि सर्जरी करनी हो या कोई भी मेडिसिन खरीदना हो तो बहुत ही खर्चीला होता है, जिसकी वजह से निम्न आय वर्ग के परिवार जो है उसको अफोर्ड
नहीं कर पाते हैं। इसीलिए मध्य प्रदेश में यह योजना लागू की गई है और इस योजना के माध्यम से मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना के माध्यम से मध्य प्रदेश में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार या ऐसे परिवार जो गरीबी रेखा में पंजीकृत तो नहीं है परंतु वह हृदय संबंधी बीमारियों के इलाज में सक्षम भी नहीं है, उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा। और इस योजना के माध्यम से मध्य प्रदेश के शासकीय और जो अधिकृत या जो नोटिफाइड निजी चिकित्सालय हैं उसमें निःशुल्क हृदय संबंधी उपचार की योजना या हृदय संबंधी उपचार जो है उपलब्ध कराया जाएगा। राइट, एक चीज और ये है कि इस योजना में जो 0 से 15 वर्ष के बच्चे, राइट, तो इस योजना के तहत 0 से 15 वर्ष के बच्चों को यदि हृदय से संबंधित उपचार की आवश्यकता है तो 0 से 15 वर्ष के जो बच्चे हैं वो मध्य प्रदेश के शासकीय एवं निजी जो चिकित्सालय हैं अधिकृत उसमें निःशुल्क जो है उपचार करा पाएंगे। साथ ही साथ इस योजना में 1 लाख रुपए तक का जो है खर्चा सरकार के द्वारा दिया जाएगा। अर्थात मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना के माध्यम से मध्य प्रदेश के निम्न गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले या जो सक्षम नहीं है वे 0 से 15 वर्ष के बच्चों को 1 लाख तक का इलाज सरकारी या अधिकृत निजी अस्पतालों में उपलब्ध कराया जाएगा। अगला हो जाएगा मुख्यमंत्री बाल श्रवण योजना। राइट, तो मुख्यमंत्री बाल श्रवण योजना 2 मई 2016 से संचालित है। तो यह 2 मई 2016 से संचालित है। साथ ही साथ इसके लिए जरूरी है कि जो बालक है वो मध्य प्रदेश का ही क्या हो, मूल निवासी हो। क्लियर, तो यह योजना भी मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना से मिलती जुलती है। अर्थात इस योजना में 1 से 5 वर्ष तक के जन्मजात बाधिर बच्चे या जिनको सुनने में कोई भी समस्या है, तो 1 से 5 वर्ष तक के जन्मजात श्रवण बाधित बच्चे, साथ ही साथ विशेष परिस्थिति में जैसे कोई दुर्घटना हो जाती है तो अधिकतम 7 वर्ष तक की आयु के बच्चे, तो 1 से 5 वर्ष तक के श्रवण बाधित बच्चे एवं विशेष स्थिति में 7 वर्ष तक की आयु के बच्चों को मुख्यमंत्री बाल श्रवण उपचार योजना के माध्यम से जिला स्तर पर जो तकनीकी समिति है उसके अनुमोदन के पश्चात उनका इलाज सरकारी या अधिकृत निजी अस्पतालों में कराया जा सकेगा और सरकार इसके लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएगी। तो मुख्यमंत्री बाल श्रवण उपचार योजना 2 मई 2016 से संचालित है, तो वहीं मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना 14 जुलाई 2017 से संचालित है। अगली हो जाएगी दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना। तो मध्य प्रदेश की बहुचर्चित जो और बहुत ही महत्वपूर्ण योजना दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना है जो कि सितंबर 2004 से मध्य प्रदेश में लागू है। दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना के माध्यम से मध्य प्रदेश में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले जितने भी परिवार हैं उनको इस योजना के माध्यम से निःशुल्क गुणवत्तापूर्ण सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी और इसमें केवल और केवल जो सुविधाएं दी जाएंगी वो तभी दी जाएंगी जब सरकारी अस्पतालों में भर्ती हो। अर्थात यदि गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाला कोई भी व्यक्ति सरकारी अस्पतालों में भर्ती होते हैं या सरकारी अस्पतालों में अपना इलाज कराते हैं तो उन्हें निःशुल्क गुणवत्तापूर्ण जो सेवाएं हैं वो उपलब्ध कराई जाएंगी। साथ ही साथ इसके तहत 20,000 रुपये तक की जो है चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी, जिसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया 30,000। अर्थात अब 30,000 रुपये तक का जो इलाज है वो सरकारी अस्पतालों में करा सकते हैं। फिर दीनदयाल चलित अस्पताल योजना। तो दीनदयाल चलित अस्पताल योजना या मोबाइल मेडिकल यूनिट, तो दीनदयाल चलित योजना मध्य प्रदेश में 26 मई 2001 से लागू है और इस योजना के माध्यम से मध्य प्रदेश के जो दूर दराज के दुर्गम ग्रामीण क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों तक स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता को सुनिश्चित करना है। इस योजना के माध्यम से एक चलित वाहन में एक डॉक्टर होगा, नर्स रहेंगी, एक डॉक्टर, एक नर्स एवं अन्य स्टाफ
तथा आवश्यक दवाइयाँ एवं उपकरण भी मौजूद होंगे। और ये चलित वाहन फिर मध्य प्रदेश के दुर्गम इलाकों में या सुदूर जो आदिवासी अंचल है, तो यहाँ पर आदिवासी को ध्यान रखें, तो मध्य प्रदेश के जो दुर्गम सुदूर आदिवासी अंचल है वहाँ पर यह मोबाइल मेडिकल यूनिट या एक वाहन जिसमें डॉक्टर, नर्स, अन्य स्टाफ, दवाइयाँ होंगी, वो जाएंगे और वहाँ पर जाकर उन क्षेत्रों में जाकर जो है लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे या उपचार सेवाएं देंगे। इसके अतिरिक्त इस योजना के माध्यम से जो दूर सुदूर आदिवासी क्षेत्र हैं वहाँ पर परिवार नियोजन की भी जानकारी दी जाती है और अन्य जो विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका भी प्रचार प्रसार किया जाता है। अगला हो जाएगा डायलिसिस योजना हो जाएगा। तो मध्य प्रदेश में डायलिसिस योजना 26 जनवरी 2016 से लागू है। तो डायलिसिस योजना 26 जनवरी 2016 से लागू है और इस योजना में सरकारी जिला अस्पताल में डायलिसिस की जो है सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। दरअसल यदि निजी अस्पतालों में किडनी से संबंधित यदि बीमारी होती है, किडनी यदि खराब होगी तो डायलिसिस कराना पड़ेगा और डायलिसिस अगर निजी अस्पतालों में कराया जाएगा तो एक बार डायलिसिस कराने में ही बहुत ज़्यादा खर्च आता है। इस वजह से निम्न आय वर्ग के व्यक्ति इसको अफोर्ड नहीं करा पाते हैं। इसके लिए ही यह जो डायलिसिस योजना है ये 26 जनवरी 2016 से लागू गई है। इस योजना के तहत जो किडनी रोगी हैं और किडनी जो रोगी हैं और जो कि बीपीएल कार्डधारी हैं, तो बीपीएल कार्डधारी किडनी रोगियों को शासकीय जिला अस्पताल में डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अतिरिक्त जिनके पास में बीपीएल कार्ड नहीं है अर्थात जो अन्य वर्ग के हैं उनको भी न्यूनतम दरों पर डायलिसिस जो है सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। फिर हो जाएगा एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम हो जाएगा, राइट। तो एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है और कोरोना पेंडेमिक के बाद से तो इस प्रकार के कार्यक्रमों की और अधिक आवश्यकता है। यदि कोई महामारी किसी क्षेत्र में दृष्टिगोचर होती है या किसी संक्रमण के केसेस आते हैं तो हमारे पास में एक ऐसा तंत्र होना चाहिए कि जो किसी भी बीमारी के लक्षणों को पहले ही भांप ले, उसके प्रसार को रोके या उसके संक्रमण को रोके तथा उस क्षेत्र में उस बीमारी को नियंत्रित कर सके। और यह जो योजना है एकीकृत रोग निगरानी योजना है, यह इसी प्रकार की योजना है या कार्यक्रम है। तो एकीकृत रोग निगरानी जो कार्यक्रम है ये वर्ष 2004 से ही विश्व बैंक के सहयोग से मध्य प्रदेश में संचालित है। इस कार्यक्रम के माध्यम से जो एपिडेमिक प्रोन डिसीज है, ये जो महामारी प्रवण रोग हैं उनके लिए विकेंद्रीकृत प्रयोगशाला आधारित सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम रोग निगरानी तंत्र को सतत बनाना और यदि है तो उसको बनाए रखना ताकि किसी भी क्षेत्र में कौन से केसेस आ रहे हैं, उनमें कितनी बढ़ोतरी हो रही है, कितनी कमी आ रही है इत्यादि जो रुझान है उनकी निगरानी की जा सके। साथ ही साथ जो प्रशिक्षित रैपिड रिस्पांस टीम है अर्थात संक्रमण फैलने की स्थिति में जो रैपिड रिस्पांस टीम है उसके द्वारा उस बीमारी को नियंत्रित किया जा सके और साथ ही साथ उचित जो है कार्यवाही की जा सके। यदि हम मध्य प्रदेश के संदर्भ में देखें तो मध्य प्रदेश में भी यह विश्व बैंक की सहायता से 2004 से ही लागू है और मध्य प्रदेश में राज्य व जिला स्तर पर सर्विलांस समितियां गठित की जाती हैं और ये सर्विलांस समितियां किसी भी क्षेत्र में संक्रमण की स्थिति के बारे में जो है जायजा लेती हैं। तो सर्विलांस समितियां, रैपिड रिस्पांस टीम आरआरटी का गठन किया जाता है। स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न स्तर के मेडिकल एवं पैरामेडिकल स्टाफ को प्रशिक्षित किया जाता है। पैथोलॉजी प्रयोगशालाओं का शुद्धिकरण किया जाता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम को दुरुस्त किया जाता है ताकि किसी भी क्षेत्र बेस में महामारी फैलने की स्थिति में अधिक से अधिक उसका प्रचार प्रसार के माध्यम से जागरूकता फैलाई जाए एवं उस बीमारी के जो केसेस हैं उनके कारणों का पता लगाया जाए एवं रोकने के उचित जो प्रयास है वो शुरू किए जाए। अगला हो जाएगा एनीमिया मुक्त भारत या क्या हो जाएगा निपी कार्यक्रम हो जाएगा। अब देखिए भारत में एनीमिया एक बहुत बड़ी समस्या बनता जा रहा है। दरअसल भारत के अधिकांश क्षेत्रों में
भोज्य पदार्थों में लौह तत्वों की कमी होती है। साथ ही साथ कुपोषण की वजह से भी एनीमिया बहुत ही तेजी से हमारे देश में फैल रहा है। तो कुपोषण के प्रभाव को कम करने के लिए, एनीमिया को मुक्त करने के लिए एनीमिया मुक्त भारत या निपी कार्यक्रम जो है मध्य प्रदेश में संचालित किया जा रहा है। और मध्य प्रदेश में 6 से 60 माह के बच्चे, 5 से 10 वर्ष उम्र के बच्चे, 10 से 19 वर्ष के किशोर व बालक बालिकाएं, गर्भवती महिलाएं, दूध पिलाने वाली माताएं, राइट, प्रजनन कालिक महिलाओं में जो एनीमिया है उनसे उनको मुक्ति दिलाना है। साथ ही साथ एनीमिया के रोकथाम हेतु विशेष जो है प्रयास भी किए जाने हैं। यह जो एनीमिया मुक्त भारत है, यह स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, राइट, स्वास्थ्य विभाग द्वारा एकीकृत बाल विकास सेवाएं, स्कूल शिक्षा विभाग एवं आदिवासी कल्याण विभाग के समन्वय से संचालित किया जा रहा है। तो जो एनीमिया मुक्त भारत है, ये एकीकृत बाल विकास सेवाएं, स्कूल शिक्षा विभाग एवं आदिम जाति कल्याण विभाग के समन्वय से स्थापित किया जा रहा है। और इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे देश को एनीमिया से मुक्त करने के लिए एवं मध्य प्रदेश में एनीमिया के केसेस को कम करने के लिए जो मध्य प्रदेश का स्कूल शिक्षा विभाग है एवं आदिम जाति कल्याण द्वारा जो जितने भी स्कूल संचालित हैं उनके माध्यम से स्कूलों में आयरन फॉलिक एसिड की जो टैबलेट है वो प्रदायगी की जा रही है। तो मध्य प्रदेश के जो जितने भी सरकारी स्कूल हैं उनमें आयरन फॉलिक एसिड की जो है दवाएं दी जा रही हैं, जिनके सेवन से जो है हमारे प्रदेश में एनीमिया की केसेस में कमी आएगी। क्लियर। अगला हो जाएगा जननी एक्सप्रेस योजना। तो देखिए, जननी एक्सप्रेस योजना मध्य प्रदेश की एक बहुत ही अच्छी योजना है और यह योजना संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देती है। देखिए, संस्थागत प्रसव जो है तभी बढ़ोतरी हो सकती है जब गर्भवती महिलाएं जिला अस्पतालों तक पहुंच जाएं और इसके लिए एक विशेष वाहन की आवश्यकता होती है। यदि निजी क्षेत्र के वाहन से, अर्थात प्रत्येक परिवार यदि अपने खर्चे पर वाहन को लाएगा और उससे अस्पताल आएगा तो जाहिर सी बात है इससे बहुत ज़्यादा खर्चा होगा। इस वजह से संस्थागत प्रसव में बढ़ोतरी नहीं हो रही थी। इस बात को ध्यान में रखते हुए ही जननी एक्सप्रेस योजना मध्य प्रदेश में 2006 से ही लागू है। इस योजना के माध्यम से जो गर्भवती स्त्रियां हैं उनको 24 घंटे एक परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। अर्थात यदि गर्भवती महिला को प्रसव हेतु यदि जिला अस्पताल आना हो या अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाना हो तो फोन के माध्यम से जो है एक वाहन उपलब्ध कराया जा सकता है या वाहन उपलब्ध कराया जाता है। तो जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको 24 घंटे जो है परिवहन सुविधा इस योजना के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है। और इस योजना के माध्यम से न केवल अपने घर से अस्पताल तक, प्रसव के पश्चात अस्पताल से घर तक भी यह वाहन सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। और यह वाहन सेवा महत्वपूर्ण यह है कि यह वाहन सेवा निःशुल्क होती है। फोन लगाने पर यह 1 या 2 घंटे में ही उपस्थित हो जाती है। अर्थात जिस भी महिला को प्रसव संबंधी कोई भी समस्या हो या प्रसव का समय नज़दीक हो तो फोन के माध्यम से ये जो जननी एक्सप्रेस वाहन है ये बुलवाया जा सकता है और इस वाहन के माध्यम से नज़दीकी जो अस्पताल है वहाँ पर जाया जा सकता है। और जाहिर सी बात है यदि निःशुल्क वाहन सुविधा होगी तो यह संस्थागत प्रसव को और अधिक बढ़ाएगा। इसके अतिरिक्त भी जो दीनदयाल उपचार योजना के जितने भी हितग्राही हैं उनको भी यह जो है वाहन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। अगला हो जाएगा संजीवनी 108 कार्यक्रम, राइट। तो जो संजीवनी 108 कार्यक्रम है यह भी एक वाहन सेवा है और संजीवनी 108 कार्यक्रम वर्ष 2009 से ही मध्य प्रदेश में संचालित है। संजीवनी 108 के माध्यम से वाहन सेवा उपलब्ध कराई जाती है, राइट। जो निम्न गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले जो परिवार हैं वो घर से अस्पताल व अस्पताल से घर जाने के लिए उनको वाहन सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। साथ ही साथ विशेष स्थितियों में संभव जो चिकित्सकीय सेवाएं हैं वह भी इसके माध्यम से उपलब्ध कराई जाती हैं। दरअसल मध्य प्रदेश में आपात स्थितियों में यदि वाहन की आवश्यकता है तो उसके लिए 108 टोल फ्री नंबर था। 108 पर आप जैसे ही कॉल करेंगे तो आपको
जो है वाहन सुविधा प्राप्त हो जाएगी, राइट। और जो 108 एम्बुलेंस सेवा है उसका ही नया नाम क्या है, संजीवनी 108 है। तो कुल मिलाकर आपातकालीन स्थिति में जैसे किसी का एक्सीडेंट हो जाता है या कोई बहुत ही ज़्यादा गंभीर रूप से बीमार है तो उसको अस्पताल तक लाने ले जाने के लिए 108 जो एम्बुलेंस सेवा है उसको संजीवनी 108 के माध्यम से उसको लागू किया गया है और वर्ष 2013 के अंत से ये मध्य प्रदेश के सभी जिलों में उपलब्ध कराया जा रहा है। अब अगला हो जाएगा एकीकृत रेफरल ट्रांसपोर्ट संजीवनी 108। तो अभी हमने एक पढ़ा था जननी, राइट, जननी एक्सप्रेस। तो जननी एक्सप्रेस योजना या संजीवनी 108। अब देखिए हमारे प्रदेश में जननी एक्सप्रेस योजना या फिर दीनदयाल 108 सेवा हो जाएगी या 108 एम्बुलेंस जो सेवा हो जाएगी, राइट, या 108 जो संजीवनी सेवा है, जननी एक्सप्रेस वे सेवा हो जाएगी या दीनदयाल चलित अस्पताल सेवा हो जाएगी, राइट, हेल्थ हेल्पलाइन सेवा हो जाएंगी। ये सभी सेवाएं जो है वाहनों के माध्यम से संचालित की जा रही हैं और इन सब का एकीकृत जो संचालन है वो चिकित्सा हेल्थ केयर लिमिटेड के द्वारा किया जा रहा है, राइट। तो कुल मिलाकर जो एकीकृत रेफरल ट्रांसपोर्ट संजीवनी 108 है इसके माध्यम से ये सभी प्रकार की वाहन सुविधाओं का संचालन किया जा रहा है, राइट। और इसके लिए 108 क्या है, 108 कॉल सेंटर है और इस 108 कॉल सेंटर के माध्यम से जो चिकित्सा हेल्थ केयर लिमिटेड है उसके द्वारा ये सभी वाहन सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। अगली हो जाएगी जननी सहयोगी योजना। तो मध्य प्रदेश में जननी सहयोगी योजना वर्ष 2006 से ही लागू है और यह योजना मध्य प्रदेश के जो बीपीएल कार्डधारी परिवार हैं उनकी महिलाओं व नवजात शिशुओं को अभिप्रमाणित निजी संस्थानों द्वारा गुणवत्तापूर्ण आपातकालीन जो प्रसूति सेवाएं हैं वो उपलब्ध कराई जाएंगी। यदि नवजात शिशु है उसको स्वस्थ देखभाल की आवश्यकता है या फिर सुरक्षित जो गर्भपात सेवाएं हैं वो इस योजना के माध्यम से लागू कराई जाती है। तो जननी सहयोगी योजना 2006 से लागू है और जिसके माध्यम से जो जितने भी नोटिफाइड निजी संस्थान हैं उनके माध्यम से आपातकालीन प्रसूति सेवा, नवजात शिशुओं की देखभाल से संबंधित जो है सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है। खास बात क्या है कि जननी सहयोगी योजना एक ऐसी योजना है जिसके माध्यम से ये जो सुविधाएं हैं ये सरकारी अस्पतालों में ना उपलब्ध कराकर ये निजी अस्पतालों द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। अर्थात निजी सेवा प्रदाताओं का इसमें क्या लिया जाता है, सहयोग लिया जाता है और इसके हितग्राही कौन होंगे, बीपीएल परिवार की गर्भवती महिलाएं एवं नवजात शिशु। फिर अगला हो जाएगा धनवंतरी विकास खंड योजना। तो जो धनवंतरी विकास खंड योजना है यह मध्य प्रदेश में 15 अगस्त 2005 से ही लागू है और इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है मध्य प्रदेश के प्रत्येक विकास खंड में स्वास्थ्य सुविधाओं को सुनिश्चित करना एवं स्वास्थ्य सेवाओं की दृष्टि से प्रत्येक विकास खंड को आदर्श बनाना। तो विकास खंड स्तर पर जितने भी स्वास्थ्य केंद्र हैं, उप स्वास्थ्य केंद्र हैं, राइट, तथा जो संस्थागत प्रसव है उसको बढ़ावा देना, स्वास्थ्य केंद्र उप स्वास्थ्य केंद्र को विकसित करना ताकि प्रत्येक विकास खंड में अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो सके एवं मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर में कमी आ सके। अगला हो जाएगा बाल शक्ति योजना। तो मध्य प्रदेश में जो बाल शक्ति योजना है यह कुपोषण को कम करने की एक योजना है। तो बाल शक्ति योजना संबंधित है कुपोषण से और मध्य प्रदेश में जन्म से 5 वर्षीय बच्चों में कुपोषण की दर को न्यूनतम करने के लिए बाल शक्ति योजना लागू की गई है। इस योजना के माध्यम से मध्य प्रदेश में पोषण पुनर्वास केंद्र स्थापित किए जाएंगे। अर्थात मध्य प्रदेश में यदि 1 से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चों में यदि कुपोषण के लक्षण मिलते हैं तो उनको पोषण पुनर्वास केंद्र में जो है उनको पोषण पुनर्वास केंद्र में एडमिट किया जाता है जहां पर उनको पोषण संबंधी जो है महत्वपूर्ण सुविधाएं दी जाती हैं। तो इस योजना के अंतर्गत जो शासकीय स्वास्थ्य संस्थान है उसमें पोषण पुनर्वास केंद्र की स्थापना की जाएगी जहां पर मध्य प्रदेश में 5 वर्षीय बच्चों में कुपोषण के यदि गंभीर बीमारियां हैं तो उनको कम करने के लिए एडमिट किया जाएगा। अगला हो जाएगा
अटल बाल मिशन एक्सप्रेस। तो अटल बाल मिशन जो एक्सप्रेस है ये अगस्त 2011 से ही लागू है और इसका उद्देश्य जो बाल आरोग्य है और पोषण मिशन के अंतर्गत संचालित होने वाली जो एम्बुलेंस सेवा है वो उपलब्ध कराई जाएगी। तो बाल आरोग्य और पोषण मिशन के तहत जो संचालित एम्बुलेंस सेवा है उसका नाम ही क्या है, अटल बाल मिशन एक्सप्रेस। अगला हो जाएगी प्रसूति सहायता योजना। तो जो प्रसूति सहायता योजना है यह मध्य प्रदेश में वर्ष 2004 से लागू की गई है और इस योजना के माध्यम से सरकार प्रसूति सहायता उपलब्ध कराएगी, परंतु किन्हें? तो इस योजना के माध्यम से मध्य प्रदेश में निर्माण कार्यों में संलग्न या भवन एवं अन्य निर्माण कार्यों में संलग्न महिला कर्मकारों के लिए यह प्रसूति सहायता योजना है। इस योजना के माध्यम से ऐसी महिला कर्मकार जो कि भवन या अन्य निर्माण कार्यों में संलग्न है उसको अंतिम तिमाही में कुल 12 सप्ताह की अवधि के लिए जो भी वेतन उसको मिल रहा था उसका 50% का उसको क्या किया जाएगा, भुगतान किया जाएगा। इसके अलावा भी उसको 1000 रुपये की चिकित्सा व्यय पूर्ति के रूप में दिए जाएंगे। अर्थात प्रसूति सहायता के रूप में जो अंतिम तिमाही है उसके 12 सप्ताह की अवधि तक उसको 50% का वेतन दिया जाएगा और उन महिलाओं को 1000 रुपये की चिकित्सा व्यय भी दिया जाएगा। इसके साथ ही यदि उस महिला का पति भी निर्माण क्षेत्र में श्रमिक है तो उसे भी 15 दिन का जो पितृत्व प्रसूति हित लाभ है वह दिया जाता है। फिर जन स्वास्थ्य रक्षक योजना हो जाएगी। जन स्वास्थ्य रक्षक योजना वर्ष 1995 से मध्य प्रदेश में लागू की गई है। इस योजना के माध्यम से प्रत्येक गांव में एक जन स्वास्थ्य रक्षक को प्रशिक्षित किया जाएगा जो कि उस गांव में स्वास्थ्य सुविधाओं को प्रदान करेगा। तो जो जन स्वास्थ्य रक्षक है जिसको प्रशिक्षित किया जाएगा वो स्वास्थ्य सुविधाएं देगा और यदि कोई स्वास्थ्य सेवा उसके बस में नहीं है तो वो उसको मरीजों को क्या करेगा, रेफरल सेंटर में रेफर करेगा और वहां पर उनको उपचार जो है उपलब्ध करवाएगा। फिर स्वास्थ्य घर योजना हो जाएगा। स्वास्थ्य घर योजना मध्य प्रदेश में वर्ष 2002 में लागू की गई है। इस योजना का उद्देश्य ये है कि मध्य प्रदेश के जो बड़े शहर हैं जिनमें मलिन बस्तियां हैं उनमें स्वास्थ्य घर का स्थापना करना। तो मध्य प्रदेश में जो शहरी मलिन बस्तियां हैं उनमें 1000 की आबादी पर एक स्वास्थ्य घर खोला जाएगा ताकि इन शहरी मलिन बस्तियों में रहने वाले नागरिकों को बेहतर से बेहतर जो है स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। और यह जो स्वास्थ्य योजना है ये NGO के माध्यम से ही संचालित की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत जो जितने भी NGO हैं उनको सरकारी चिकित्सा सुविधाएं और जन समुदाय के बीच सेतु के रूप में इस्तेमाल किया जा सकेगा। अर्थात NGO के माध्यम से ही जो स्वास्थ्य घर योजना है ये संचालित की जा रही है। अगली हो जाएगी मातृत्व स्वास्थ्य कार्यक्रम। तो जो मातृत्व स्वास्थ्य कार्यक्रम है उसके माध्यम से मध्य प्रदेश में मातृत्व स्वास्थ्य को बढ़ावा दिया जाएगा। इस योजना के तहत विभिन्न माध्यमों से 2010 तक जो मातृत्व मृत्यु दर है उसको 100 से कम लाने का प्रयास था या 100 से कम लाने का लक्ष्य रखा गया था। इस योजना के माध्यम से मध्य प्रदेश में जो गर्भवती महिलाएं हैं, गर्भवती महिलाओं को शुरुआती माह में ही जो है पंजीकृत किया जाएगा और जैसे ही उनका पंजीकरण होगा उनको समय समय पर सरकारी अस्पतालों में, स्वास्थ्य केंद्रों में उनकी जांच होगी, परीक्षण होगी, साथ ही साथ उनको कई प्रकार की जो है सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी। इसके अतिरिक्त इस कार्यक्रम के अंतर्गत जो सुरक्षित प्रसव है उसके लिए जो सुदूर क्षेत्र हैं वहां पर भी दाइयों को प्रशिक्षित कराया जाएगा। तो मातृत्व स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत जो सुदूर क्षेत्र है वहां पर दाइयों को प्रशिक्षित कराया जाएगा और साथ ही साथ अन्य क्षेत्रों में महिलाओं को शुरू में ही जो है पंजीकृत करवाया जाएगा ताकि उनको समय समय पर उनको जांच, परीक्षण एवं पोषण संबंधी उनकी जो सुविधाएं हैं वो उनको प्रदान किया जा सके। फिर अगला हो जाएगा इंदिरा गांधी मातृ सहयोग योजना। तो इंदिरा गांधी मातृ सहयोग योजना वर्ष 2010-11 से ही मध्य प्रदेश में लागू है। राइट, तो मध्य प्रदेश में इंदिरा गांधी मातृ सहयोग योजना
2010-11 से ही लागू है। इस योजना के माध्यम से मध्य प्रदेश की जो गर्भवती महिलाएं हैं एवं स्तनपान कराने वाली महिलाएं हैं, उनमें पोषण के सुधार के लिए, उनमें स्वस्थ स्थिति को बढ़ोतरी करने के लिए ही यह एक सशर्त नगद भुगतान योजना है। इस योजना के माध्यम से जन्म के पहले और जन्म के पश्चात गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली जो जितनी भी कामकाजी महिलाएं, किसको दी जाएगी ये कामकाजी महिलाओं को, जो उनकी मजदूरी है उसकी घाटे की पूर्ति के लिए नगद भुगतान जो है सरकार के द्वारा किया जाएगा। अगला हो जाएगा विजय राजे जननी कल्याण बीमा योजना। राइट, तो विजय राजे जननी कल्याण बीमा योजना एक बीमा योजना है जो कि मध्य प्रदेश में 16 मई 2006 से ही लागू है। राइट, तो ये 16 मई 2006 से लागू है और इसका उद्देश्य क्या है? संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना। अब संस्थागत प्रसव को बढ़ाने के लिए इस योजना के माध्यम से जागरूकता फैलाई जाती है, साथ ही साथ नियमित प्रसव पूर्व जांच के बारे में भी जागरूकता फैलाई जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस योजना के माध्यम से प्रसव के दौरान चिकित्सकीय व्यय 1000 रुपये प्रदान किए जाते हैं और यदि किसी व्यक्ति की किसी महिला की मृत्यु हो जाती है तो उसके उत्तराधिकारी को 50,000 रुपये की राशि दी जाती है। तो 3 बातें याद रखें। विजय राजे जननी कल्याण बीमा योजना 16 मई 2006 से लागू है, जिसका उद्देश्य क्या? संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना, प्रसव के भार को खर्च करना, और सबसे महत्वपूर्ण, यदि प्रसव के दौरान किसी महिला की मृत्यु हो जाती है तो उसके उत्तराधिकारी को 50,000 रुपये की राशि दी जाएगी। अगली हो जाएगी अंतरा योजना। तो अंतरा योजना मध्य प्रदेश में महिला स्वास्थ्य को बढ़ावा देने वाली योजना है। राइट, तो अंतरा योजना 15 अगस्त 2017 को मध्य प्रदेश में लागू की गई है। 15 अगस्त 2017 को स्वास्थ्य विभाग द्वारा लागू की गई है और इस योजना का उद्देश्य महिला स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, साथ ही साथ जो 2 बच्चे हैं उनके जन्म में अंतर को बनाए रखना। यदि लगातार, जैसे कोई महिला है, यदि प्रत्येक वर्ष या यदि 2 बच्चों के जन्मों में यदि 1 वर्ष या उसका कम का अंतर होगा तो लगातार गर्भावस्था के कारण ही महिला को शारीरिक रूप से कई कमजोरी आ सकती है, कई प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं और विकट स्थिति में तो महिला की जान भी जा सकती है। इसको रोकने के लिए ही यह अंतरा योजना लाई गई है। अंतरा योजना के माध्यम से एक और बच्चों के जन्म में अंतराल को बनाए रखा जाएगा, अर्थात बच्चों के जन्म में अंतराल को बनाए रखने के लिए इंजेक्शन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही साथ इससे बढ़ती हुई जनसंख्या को नियंत्रित करने का भी जो है लक्ष्य रखा गया है। इस योजना के माध्यम से जो संबंधित क्षेत्र की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है उसकी सलाह से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में विशेषज्ञों की देखरेख में जिस महिला का प्रसव हुआ है, जिस महिला को बच्चा है, उसको अंतरा नामक इंजेक्शन लगवाया जाएगा। तो कुल मिलाकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की सहायता से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में विशेषज्ञों के जो है देखरेख में इंजेक्शन लगवाया जाएगा और ये अंतरा इंजेक्शन है, इसकी वजह से 5 वर्षों में जो अनचाहा या अनवांटेड जो प्रेगनेंसी है उससे छुटकारा मिल जाए। तो अंतरा नामक इंजेक्शन लेने से 5 वर्ष का जो है अनवांटेड प्रेगनेंसी नहीं होगी। इससे 2 बच्चों के जन्म में 5 वर्ष का अंतर भी हो जाएगा और साथ ही साथ जनसंख्या भी जो है नियंत्रित होने की संभावना होगी। राइट, तो ये हमने मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य योजनाएं भी पढ़ ली। तो इसी के साथ में हमने भारत तथा मध्य प्रदेश दोनों की जो है स्वास्थ्य योजनाओं, स्वास्थ्य कार्यक्रम को बहुत ही डिटेल में पढ़ लिया है। अब आप इसको रिवाइज करते चलें और परीक्षा में अच्छे मार्क्स लाएं। अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।